तो दोस्तों वन पीस के चैप्टर 1150 का स्पॉइलर आ चुका है और उसने सब कुछ बदल के रख दिया है। इमू का असली रूप, उसका पावर्स और एल्बाप पर उसका अटैक, सब कुछ एक नया ट्विस्ट लेके आया है। आज हम इस शॉकिंग चैप्टर का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है गनको के कंट्रोल में आने के बाद। इमू उसका पूरा कब्जा ले लेता है। ये दिखाता है कि इमू के पास सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर भी है। एल्बाप के ऊपर एक मैसिव कॉन्करर्स हाकी का वेट छोड़ा जाता है। सिर्फ एडल्ट्स नहीं बल्कि बच्चे तक बेहोश हो जाते हैं, जायंट्स तक हिल गए। ये इमू की नाराजगी का सिग्नल था। गॉड नाइट्स का काम स्लो चल रहा है और अब इमू खुद एक्शन में आ गया है। इस चैप्टर में हमें एक मैजिक बुक दिखाई गई है जिसके जरिए इमू वेपन्स जैसे नाइव्स और गन्स का यूज करता है। ये एक अलग ही लेवल का पावर है जो अब तक वन पीस वर्ल्ड में नहीं दिखाई गई थी। सबसे बड़ा रिवील होता है जब इमू एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम है डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट। डोरी और ब्रॉगी जैसी लेजेंडरी जायंट वॉरियर्स को इमू डेमन बना देता है। उनका स्ट्रेंथ और इमॉर्टलिटी बढ़ जाता है, लेकिन बदले में वो अपनी लाइफ फोर्स का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये भी हिंट मिलता है कि शायद ये पावर्स किसी एंशिएंट एंटिटी या ब्लैक ड्रैगन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि वन पीस का लोर अब और गहरा होता जा रहा है। चैप्टर का अंत होता है जब डोरी और ब्रॉगी अब डिमोनिफाइड फॉर्म में है। ये सिग्नल है कि आने वाला कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है और लूफी के लिए ये एक और बड़ा थ्रेट है। डिस्कशन में ये बात भी आती है कि इमॉर्टलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जायंट जैसे स्कोफर के लिए भी रिलेवेंट हो सकता है। अगर उनकी लाइफ स्पैन को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो ये इमू के कंट्रोल का एक और डायमेंशन हो सकता है। इवान को अपने हिंट दिया था कि इमू ने शायद परपेचुअल यूथ सर्जरी करवाई हो जो लॉ के ओपेनोमी से रिलेटेड हो सकता है। वानो के बाद स्ट्रॉ हेड क्रू का रोल थोड़ा सा साइडलाइन लग रहा है। एक हेड में केओस ज्यादा था लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रॉ हेड्स को उतना शाइन नहीं मिल पाया। फैंस चाहते हैं कि लूफी के अलावा बाकी कैरेक्टर्स भी स्पॉटलाइट में आए। स्पेकुलेशन है कि इमू का अगला टारगेट लोकी हो सकता है, एल्बाप का प्रिंस। अगर इमू ने उसको भी पॉजेस कर लिया तो वो भी एक डेमन बन सकता है। लूफी और डेमोनिफाइड लोकी के बीच एक महान बैटल हो सकती है फ्यूचर में। तो दोस्तों वन पीस का चैप्टर 1150 एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। इमू का असली रूप, उसका कंट्रोल और उसकी डार्क टेक्निक सब कुछ सीरीज के रूल्स को तोड़ता हुआ जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या लूफी और उसकी क्रू इमू के सामने टिक पाएंगे? वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए